हम आपको इस खास स्टोरी में इसलिए ये बताना चाह रहे हैं कि नक्सल प्रभावित राज्य होने के नाते छत्तीसगढ़ जो दंश झेल रहा है अविभाजित मध्य प्रदेश के शासनकाल से। हमारे साथ जो गृह सचिव रह चुके हैं विकास उपाध्याय, एक बहुत अच्छा चेहरा रायपुर का, कद्दावर नेता और मुखर वक्ता। हम उनसे भी पूछेंगे कि उनके कार्यकाल में जो विधानसभा में आवाजें उठाई थी डॉक्टर रमन सिंह ने, उसके बावजूद जो प्रभावित परिवार हैं उनको ना तो पैसा मिला है और ना ही नौकरी मिली है। विकास जी, सबसे बड़ी बात है कि नक्सल प्रभावित राज्य है हमारा। आप लगातार इन मुद्दों को उठाते हुए आए, जब विपक्ष में थे तब भी और सत्ता में थे तब भी। लेकिन एक बहुत दुर्भाग्य की बात है कि 33 ऐसे परिवार हैं मोहला मानपुर के, जिनको आज तक न तो पैसा प्राप्त हुआ है और न नौकरी प्राप्त हुई है। देखिए, राज्य बनने के बाद 3 साल कांग्रेस की सरकार थी, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में लगातार 15 वर्षों तक उन्होंने राज्य किया। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की नक्सली क्षेत्र में जो होने वाली दुर्घटनाएं हैं या जो नक्सलवाद के साथ मुख्य धारा से जुड़ते थे ना, उनको मुख्य धारा में लाने की कोई योजना थी। और 15 साल कई लोगों की जानें गई, सैकड़ों लोगों की जान गई, आम लोगों की जान गई, नेताओं की जान गई। हम कांग्रेस पार्टी का तो सबसे बड़ा नुकसान हुआ। यही नक्सली मूवमेंट में कांग्रेस की एक पूरी समूची लीडरशिप समाप्त हो गई। लेकिन कांग्रेस पार्टी सरकार बनने के बाद जिस प्रकार से वहाँ नक्सली गतिविधियों में लिप्त जो लोग हैं, जो नक्सली जिनके परिवार के लोग बने या जिनके लोग पीड़ित हुए या जिनके घर में घटना हुई, नुकसान हुआ, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। रोजगार के अवसर भी उन क्षेत्रों में दिए गए और लगातार उस पर काम करने का प्रयास भी इस सरकार ने किया। हमको समय कम मिला, 5 साल का समय मिला। इन 5 साल में 2 साल कोरोना का भी भयावह समय आया, जब एक भी काम देश और दुनिया का नहीं चला। फिर भी कांग्रेस पार्टी की सरकार ने अपने तरफ से, विभाग ने अपने तरीके से पुरजोर कोशिश करके हर संभव प्रयास किया है। अब रमन सिंह जी बयान दे रहे हैं, ये बड़ी दुख का विषय है। 15 साल भारतीय जनता पार्टी के वही मुख्यमंत्री रहे, मुखिया रहे। उस समय की घटनाओं को अगर आप याद करेंगे तो नंबर्स में, सैकड़ों की संख्या में बेगुनाह लोगों की मौतें हुई, घटनाओं को अंजाम दिया गया, लगातार नक्सली मूवमेंट चलते रहे, लोग नक्सली मूवमेंट में शामिल होते रहे, मुख्य धारा से जुड़ते रहे। लेकिन अब जब राजनीति करने का अवसर, अब बयानबाजी करने का अवसर उनको मिल रहा है तो वो बयान दे रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी ने पहल भी की थी और कांग्रेस पार्टी ने इसको लेकर बहुत मुहिम भी चलाया और लोगों को रोजगार के अवसर दिए। लेकिन बहुत बड़ी बात है कि एक राज्य लेकिन 2 नियम। झीरम में जो दिवंगत हुए थे, एक बड़ी शहादत कांग्रेस ने झेली थी, उनके जो पीड़ित परिवार थे उनको नौकरी मिल गई, लेकिन मोहला मानपुर या और जो जिले हैं वहाँ के लोगों को नौकरी और पैसा नहीं मिल पाया। इसका कारण क्या मानते हैं? देखिए, मैंने पहले भी आपको कहा, कांग्रेस पार्टी ने हर संभव प्रयास किया। हम कम समय तक हम लोग रहे, लेकिन उसके बावजूद हमने हर संभव प्रयास करके लोगों को मदद करने का प्रयास किया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास सरकार है, बिल्कुल पहल करना चाहिए और ऐसी मदद को तो बिल्कुल करना चाहिए जहां हम उन परिवार को उनकी रोजी रोटी के लिए, उनके रोजगार के लिए किसी न किसी घर के सदस्य को रोजगार देकर उस पूरे परिवार को बचाने का काम कर सकते हैं। तो कुल मिला के विकास उपाध्याय जी का साफ तौर पे कहना है कि संवेदनशील मामला है और इसमें सरकार को संवेदनशीलता के साथ जो लोग वंचित रह चुके हैं उनको नौकरी प्रदान करना आवश्यक है और उन्हें देनी चाहिए। क्योंकि कांग्रेस को समय कम प्राप्त हुआ था, कोरोना काल था, 2 साल 2.5 साल उसमें खराब हो गए, उसके कारण वो जो वंचित हैं वो आज भी वंचित रह चुके हैं। लेकिन अब जब पूर्णकालीन सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो ये इन प्रकार के जो मसले हैं और जो मामले हैं, तो पीड़ितों को न्याय अवश्य मिलना चाहिए। रायपुर से पीयूष मिश्रा की रिपोर्ट।